हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा, ये मैं इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप के बारे में बनाने वाली हूँ। द इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप जो है वो पीएचडी के लिए है। इसमें क्या क्या आपको लगेगा, आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, एंड रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल और टेंटेटिव एरिया ऑफ रिसर्च, ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ओके, तो इंस्पायर जो है, दैट इज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इट इंक्लूड्स सीड्स प्रोग्राम, शी प्रोग्राम एंड एओआरसी प्रोग्राम। सीड्स प्रोग्राम इंक्लूड इंस्पायर अवार्ड, जो 10th तक 6th to 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। देन इंस्पायर इंटर्नशिप, जो समर कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है फॉर 11th। देन शी प्रोग्राम, इट प्रोवाइड्स इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल स्टूडेंट के लिए है। Then AORC program, which includes Inspire Fellowship. Inspire Fellowship is for PhD student, and Inspire Faculty Award, which is for postdoctoral research. Then सबके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी मैं। So scheme for early attraction of talent, that is SEETs. It includes Inspire Award, जो कि मैंने बताया, of about ₹5,000 to 1 million young learners of the age group 10 to 15 years, ranging from class 6 to class 10 students. Then seats also include Inspire Internship, that arranges summer camp for about 50,000 science students of class 11th. Then She Scholarship for Higher Education. This scheme offers 10,000 scholarships every year at rupees 0.80 lakh per year for undertaking bachelor and master's level education in natural sciences. So normally जो शी का फेलोशिप है, that is 60,000 प्लस, अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो तो आपको प्लस 20,000 मिलेगा। दैट मेक्स इट अप टू 0.80 lakh पर ईयर। देन एओआरसी, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एओआरसी पे रहेगा, बिकॉज दिस गिव्स फेलोशिप टू द पीएचडी स्टूडेंट्स। सो एओआरसी ऑल्सो इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स। जो पहला है इंस्पायर फेलोशिप, दैट ऑफर्स 1,000 फेलोशिप्स एवरी ईयर फॉर कैरिंग आउट डॉक्टरल डिग्री इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। और इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है, दैट इज इंस्पायर फैकल्टी स्कीम। It also offers 1,000 fellowships for the postdoctoral research in the age group 27 to 32 years. तो AORC जो है, इसका जो फेलोशिप होता है, that is similar to the CSIR, DBT, ICMR, ICAR and other JRFs in India. Okay, the best part is there is no need of any competitive examination. बट ओनली द इंस्पायर स्कॉलर्स, जिनको बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल में इंस्पायर का स्कॉलरशिप मिला है, एंड द यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, ओनली दीज पीपल और दीज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो एवरी ईयर अराउंड सितंबर टू अक्टूबर मंथ में रिलीज होता है। देन फेलोशिप अमाउंट इज सेम एज एनी अदर जेआरएफ इन इंडिया। ओके, सो हाउ टू अप्लाई। तो ये जो है साइट, आपको इसको विजिट करना है। मैं ये साइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल कर दूंगी। ओके, सो इसका जो अनाउंसमेंट सेक्शन है, यहाँ पे जाके आपको पहले जो फेलोशिप वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए चेक करना है। अगर एडवर्टाइजमेंट आया होगा तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्टरिंग यू विल बी गेटिंग योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जिस पे जाके आपको आपके सारे डिटेल्स फिल करने हैं। ओके, सो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अभी जनवरी 2021 में आया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2020 के लिए है, 2020 एओआरसी के लिए। तो इसके कुछ थोड़े फीचर्स मैं डिस्कस करूंगी, और बाकी ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप ये ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हो। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये जो है डॉक्टरल रिसर्च के लिए है, फॉर परस्यूइंग डॉक्टरल रिसर्च at any recognized university or institute in India through fellowships at same level as net qualified candidates. Maximum of 1,000 fellowships are available against the Inspire Fellowship 2020 call. इसका जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने बताया, दैट इज इंस्पायर स्कॉलर हैविंग सिक्योर्ड मिनिमम 70% मार्क्स और फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन इंडिया।
Students who are first rank holder in college, including autonomous college examination, जो autonomous college में first आएगा वो इस fellowship के लिए eligible नहीं है. You should be university topper. Okay. Then the students who have obtained degree through distance education mode, those students are also not eligible to apply. Then the first rank holders in any specialization given at MSc second year or last year are not eligible for the offer of Inspire Fellowship. Candidates who are Indian citizens have acquired their eligibility for Inspire Fellowship during the years 2019 and 2020 are eligible to apply. अगर ये 2020 का एडवर्टाइजमेंट है तो इसके लिए सिर्फ 2019 and 2020 passed out postgraduates can only apply. And merely having the eligibility does not guarantee offer of the Inspire Fellowship. Then the maximum period of 5 years or completion of the PhD degree, whichever is earlier, इतने years तक आपको ये fellowship मिलेगा. Then selection procedure. इसका जो selection procedure है, that is at level 1 and level 2, that is provisional and final selection. So applicants who are already admitted to PhD program, इन स्टूडेंट्स के लिए या इन एप्लीकेंट्स के लिए लेवल 2 सिलेक्शन किया जाएगा at final level because these students have to upload their PhD proposal, or the students or the applicants who haven't been admitted to PhD program, इन लोगों के लिए दो लेवल पे ये होगा सिलेक्शन होगा, that is provisional and final. ओके, सो अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड है, देयर इज नो ऑफलाइन मोड. देन यू हैव टू विजिट दिस साइट एंड जो एप्लीकेशंस है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आई गेस आज लास्ट डेट है March 5th. Then what all documents you need? You need passport size photograph, age certificate, then mark sheets of educational qualification, then first rank certificate for those students जो Inspire Scholar नहीं है. Then if you have already enrolled in PhD, आपको admission letter, fee receipt, CV of the PhD supervisor, endorsement letter जिसका template आपको online portal पे मिल जाएगा. Then detailed write-up of research proposal approved by supervisor, and this is one of the most important part. Then for the students who haven't enrolled themselves for PhD, उनके लिए 3 choices of university or institute and supervisors देना important है. Then brief tentative write-up of research to be done. Okay. हाँ, तो brief tentative write-up of research to be done, ये वाला पार्ट आपको कैसे लिखना है? तो as I told you before, ये जो required है, ये first level screening के लिए required है for provisional selection. और ये अबाउट 2000 कैरेक्टर्स या 2000 लेटर्स का होना चाहिए. तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? तो यू हैव टू राइट हियर अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, व्हिच कैन इंक्लूड एमएससी डेजर्टेशन प्रोजेक्ट्स, और आपने कोई समर इंटर्नशिप्स वगैरह किए होंगे तो एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दैट. व्हिच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, हाउ डिड योर इंटरेस्ट डेवलप इन दिस फील्ड, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन फर्स्ट पैरा यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट. Then what research you want to do for your PhD. In short, then what is the question you are going to answer by your research, and what are the expected outcomes and significance. So in my opinion, the expected outcomes and significance are one of the most important part. If you include all these points in your brief tentative write-up, your chances for getting selected is very high. Then एट दी सेकेंड लेवल स्क्रीनिंग, मतलब अगर आपका प्रोविजनल लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है या फिर आप ऑलरेडी एक पीएचडी स्टूडेंट हो और आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको दो चीजें देनी होंगी. फर्स्ट इज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड इज योर रिसर्च प्रपोजल. तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो तो 4 to 5 पेजेस का होगा, और ये जो ब्रीफ डिस्कशन होगा ये अबाउट 2000 to 3000 कैरेक्टर्स होगा. तो इसमें आपको जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसका एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना है, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी ब्रीफ में समरी देनी है इन अबाउट 2000 to 3000 लेटर्स. देन डिटेल्ड राइटअप ऑफ रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर, ये भी सेकंड लेवल स्क्रीनिंग के लिए, दैट इज फाइनल लेवल सिलेक्शन के लिए यूज होता है. देन इट शुड बी अबाउट 4 to 5 पेजेस. इट हैज टू बी प्रिसाइज. आप जो ये रिसर्च प्रपोजल लिखोगे इसको बहुत डेप्थ में होना चाहिए. ओके.
इसमें you all can include introduction, then background and rationale, objectives, research methodology, expected outcomes and significance. आपके रिसर्च के एक्सपेक्टेड आउटकम्स और सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जो रिसर्च प्रपोजल है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये थोड़ा सा डीप में होना चाहिए. एंड the brief tentative write-up and the research proposal part is one of the important criteria for you getting selected. Okay, so what if you get selected at provisional level? अगर आपका provisional level पे selection हो जाता है, तो आपको ऑनलाइन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो अवेलेबल की होगी, वहां पे आपको चेक करना है अंडर द फेलोशिप सेक्शन. एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल. यू कैन सी दिस ईमेल. ओके, नेक्स्ट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विद इन 1 ईयर आपको एक रिसर्च गाइड और लैब चूज करना होगा. एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रिसर्च प्रपोजल, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था. ओके, फाइनल लेवल सिलेक्शन. अगर आपका फाइनल लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है तो सेम आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल. प्लस आप जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है आप उसे भी चेक कर सकते हो. तो दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड लुक्स लाइक. तो यहाँ पे 2 लेटर्स आए हुए हैं मुझे. ये वाला जो है ये प्रोविजनल लेटर है और ये वाला है फाइनल ऑफर लेटर है. यहाँ से आप इनको एग्री करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपका फाइनल लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है तो यू हैव टू अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद इन 1 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ऑफर लेटर. यहाँ पे जितने भी ये दिए हैं लिंक्स, यहाँ से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इनको अपलोड कर सकते हो. ओके, सो मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं. यहाँ पे मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. Okay, I am a 2018 बैच पास्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट. कैन आई अप्लाई? नो. अगर 2020 का एडवर्टाइजमेंट है तो 2019 एंड 2020 पास्ड आउट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन ओनली अप्लाई. आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑटोनॉमस कॉलेज. कैन आई अप्लाई? No. Only the university toppers can apply. I was an inspired scholar but not a gold medalist. Will I be able to apply? Yes. Having any one of those criteria, you are eligible to apply. Is it okay if all the 3 supervisors to be listed are from the same institute? Absolutely. Mine was the same case. After the provisional selection, can I choose the different supervisor from those listed previously? Yes, you can do it. Can you edit the proposal once submitted? No. इसलिए while submitting your proposal, you have to check it twice or thrice. Can I get the CSIR, JRF and Inspire AORC both at the same time? No. You can avail only one of these fellowship. What are the chances of getting selected? Based on your academic performance and research proposal. And research proposal is one of the most important part. I did not get selected last year. Can I apply again? Absolutely, you can apply. How many pages research proposal is to be submitted? It should be of 4 to 5 pages. So I have tried to cover all the important points required. Beside this, अगर आपका कोई भी अलग doubt हो या कोई भी query हो, तो you can always email me or you can ask me in the comment section. Thank you. Please subscribe my channel Astros Biology. Please like, comment and share with your friends. Thank you.